मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड EC1 इस विषय से एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय ऐतिहासिक तथ्यों के संश्लेषण ये विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है हमारा, ऐतिहासिक तथ्यों के संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, उसका संक्षिप्त में वर्णन करें। तो शुरू करते हैं। इतिहासकार के लिए तथ्यों का संश्लेषण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दरअसल आंतरिक एवं बाह्य आलोचना के बाद इतिहासकार को तथ्यों का संश्लेषण करना आवश्यक होता है। ऐतिहासिक संश्लेषण का अर्थ मिलाना, कारण बताना, व्याख्या करना एवं अभिलेखों का वर्णन करने से होता है। ये अभिलेख इस ढंग से रखे जाते हैं कि इसका अध्ययन अर्थपूर्ण तथा मनोरंजक सिद्ध होता है। इतिहासकार को समस्त उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग इस ढंग से करने की जिम्मेदारी होती है कि ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आ सके। प्रसिद्ध इतिहासकार मार्विक ने ऐतिहासिक संश्लेषण के विषय में लिखा है कि सामग्री को एकत्रित करने के बाद एक इतिहासकार का कार्य एक इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट से भिन्न होता है, जो परीक्षण की दौर में अपनी सरकार को रिपोर्ट देता है। इतिहासकार से आशा की जाती है कि अलग अलग तथ्यों की वैधता का परीक्षण करे और जब इसे प्रदर्शित करें और तब इसे प्रदर्शित करे। इसलिए इतिहासकार किसी भी कठोर कानून का अनुसरण करने के लिए बंधा हुआ नहीं होता है। संश्लेषण में इतिहासकार को अनेक तथ्यों एवं विचारों को प्राकृतिक रूप में व्यवस्थित करना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न विचारों को साधारण क्रम में रखा जाता है और कुछ नवीन बातें प्रस्तुत की जाती हैं। यद्यपि तथ्य जो अव्यवस्थित क्रम में रखे जाते हैं इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में सामर्थ नहीं होते। इसलिए इतिहासकार को तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करना पड़ता है ताकि उसके पाठक सही अर्थ समझ सके जिसे लेखक बताना चाहता है। संश्लेषण कोई आसान कार्य नहीं है, बल्कि यह एक बौद्धिक कार्य है। यह सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों तथा तथ्यों को मिलाने और संपूर्ण दस्तावेज को प्रस्तुत करने का कठिन कार्य है। जब एक इतिहासकार जो तथ्यों के संश्लेषण के कार्य की जिम्मेदारी लेता है और बिखरे हुए तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों की प्रकृति में एक रूपता नहीं होती। एक सबटाइटल है तथ्यों के संश्लेषण के आवश्यक तत्व, जिसको हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिंथेटिक फैक्ट्स। संश्लेषण के 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं: आकस्मिकता, आवश्यकता और तर्क, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले आकस्मिकता, जिसको हम कंटीजेंसी कहते हैं। इतिहास में आकस्मिकता ने ऐतिहासिक विकास के क्रम को प्रभावित किया है। इसका तात्पर्य है ऐतिहासिक घटना के अवसर अथवा भाग्य का तत्व। यह स्पष्ट है कि अक्सर अवसर एक पक्ष के लिए आता है और दूसरे पक्ष के लिए हानिकारक सिद्ध होता। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं कि आकस्मिकता अथवा अवसर ने अधिक महत्व वाली घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह अवसर की ही बात थी कि मुगल सैनिक बाबर की प्रार्थना पर चल दिए और राणा सांगा से युद्ध लड़ना आरंभ कर दिया, जबकि एक समय ऐसा आया था कि बाबर बिल्कुल असहाय हो गया था। इसलिए बाबर ने सैनिकों की लड़ाकू भावना भारत में मुगल शासन की स्थापना का परिणाम थी। इसी प्रकार इंग्लैंड में समाज सुधार का पतन ना हो सका। दूसरा, आवश्यकता। ऐतिहासिक संश्लेषण में आवश्यकता दूसरा महत्वपूर्ण तत्व समझा जाता है और इतिहास के विकास में सजीव भूमिका भी निभाता है। यदि लोगों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी तथा व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा तो मनुष्य उन्नति नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आवश्यकता व्यक्ति
को खोजने तथा आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। यह उसके आविष्कारों एवं समाज सुधारों के लिए उत्तरदायी है। अनेक क्रांतियों के पीछे आवश्यकता ही स्थायी कारण है। यही कारण है कि इतिहास में अनेक आविष्कार या खोजें हुई, समुद्री यात्राएं की गई और संपूर्ण विश्व में अनेक क्रांति हुई। नेताओं तथा राष्ट्रों की आवश्यकताएं ने ही समुदाय स्थापित करने के लिए बाध्य किया, जो अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम था। आवश्यकताओं के कारण ही विभिन्न संस्थानों का उत्थान पतन होता है। तीसरा है तर्क, जिसे लॉजिक कहते हैं। तर्क भी इतिहास संश्लेषण में काफ़ी महत्व रखता है। तर्क इतिहासकार को ऐतिहासिक समीक्षा में मदद करता है। यह विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ विचार अथवा तत्व होते हैं और इसके बिना वह कोई कार्य करने में समर्थ नहीं होता। तर्क प्रत्येक समस्याओं का सार होता है, चाहे वे मनोवैज्ञानिक हो अथवा दार्शनिक। तर्क क्षमता कोई सिद्धांतवादिता के लिए आधार तैयार करती है, जो ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होती है। अब हम इसके महत्व की चर्चा करेंगे। संश्लेषण ने इतिहास लेखन में सजीव भूमिका निभाई है। संश्लेषण में क्रमबद्ध ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए कोई निश्चित भूमिका नहीं है। तथ्यों का समूह बनाना संश्लेषण का कठिन कार्य होता है और स्वयं इसमें अनेक कठिनाइयां हैं। संश्लेषित तथ्यों को ऐसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक तथ्य विषय की विषय वस्तु के अनुरूप हो। दरअसल तथ्यों का समूह बनाना अपने आप में एक कठिन कार्य होता है। ये ऐतिहासिक तथा अनेक प्रकार के होते हैं। इसके बाद विद्वान सभी तथ्य के समूह बनाने के लिए उसे चरणों में विभाजित करते हैं। लेकिन संश्लेषण से पूर्व विद्वानों के लिए यह आवश्यक है कि सभी तथ्यों को अच्छी तरह से खोज कर ली जाए। संश्लेषण में इतिहासकार को सभी उचित अभिलेखों के संग्रह करने का उत्तरदायित्व है और उनका पूर्ण रूप से उपयोग करने का भी। इतिहास के अनेक तथ्य एक विशालकाय क्षेत्र में फैले हुए हैं। उन्हें इतिहासकारों के द्वारा स्वयं एकत्रित किया जाता है। सूचनाओं के विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, जिन्हें आंदोलनों, औद्योगिक तथा कला उत्पादन, व्यक्तित्व, उनकी उपलब्धियों और सफलताओं को एकत्रित किया जा सकता है। इसके बाद इतिहासकार से आशा की जाती है कि दस्तावेज की उपलब्धता के आधार पर तथ्यों को संकलित करे। इस दौरान इतिहासकार उन तथ्यों की छटाई भी कर सकता है जो विषय से संबंधित नहीं होते हैं। यदि इतिहासकार अपने आप को दस्तावेज एवं पांडुलिपियों तक सीमित रखता है तो सबूत बनाने में दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए तथ्यों की व्याख्या योजनाबद्ध ढंग से होनी चाहिए। उन्हें शीर्षक तथा उपशीर्षक एवं भाग तथा उपभाग के आधार पर रखना चाहिए। उसके विकास के लिए कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है और ये सिद्धांत तथ्यों को संकलित करने में सहायता करते हैं। इसके अलावे परिस्थितियां भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसके अंतर्गत जलवायु, शारीरिक, भाषा, पर्यावरण आदि आते हैं। दूसरी श्रेणी में सार्वजनिक संस्थाएं आती हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक संस्थाओं से संबद्ध होती है। इसके साथ साथ बौद्धिक आदतें, जिसमें बौद्धिक क्षमता, कला, विज्ञान, भाषा से संबंधित होती है। एक अन्य श्रेणी आर्थिक परिस्थितियों के तथ्य से संबंध रखती है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं की सजीव भूमिका का निर्वहन किया है। इसमें उपभोग, व्यापार, उत्पादन, कर, आय के स्रोत आदि आते हैं। अंततः हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इतिहासकारों द्वारा तथ्यों का विश्लेषण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले इतिहासकार तथ्यों को एकत्रित करता है, उसके बाद तथ्यों की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता का आकलन किया जाता है। तदुपरांत प्राप्त तथ्यों का संश्लेषण उसकी आकस्मिकता, आवश्यकता एवं तर्क के आधार पर उसका संश्लेषण किया जाता है। तथ्यों का संश्लेषण इतिहास की प्रामाणिक व्याख्या के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह इतिहासकार की सफलता को भी दर्शाता है। इस प्रकार से हमारा विषय यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।